आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये भी कोई बात है। दोस्तों, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। आप सोच रहे हो कि मुझे हो क्या गया? जी हाँ दोस्तों, मुझे हुआ है आशा फीवर। तो जी हाँ, आशा फीवर इज़ द लेटेस्ट फीवर दैट्स हैपनिंग राइट नाउ इन दिस कंट्री कॉज द गॉडेस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग आशा भोसले इज़ इन द country right now, and let's put our hands together for the legend, the one and only आशा भोसले जी। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी पर। नमस्कार नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको देखकर अच्छे की बोलती बन हो जाती तो मेरी क्या है। बहुत अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हो। आशा जी, कुछ थोड़ी सी पर्सनल आपसे जानना भी चाहेंगे कि आपने ये जो करियर 1943 में शुरू किया था, जो आपका पहला गाना था वो एक मराठी सॉन्ग था जी। तो आपके करियर के बारे में, स्ट्रगल डेज के बारे में, क्योंकि आपने बचपन से, दीनानाथ साहब जो आपके फादर हैं, पिताजी से, उन्होंने आपको बचपन से, दीदी को और आपको सिंगिंग के लिए इनकरेज किया, तो कुछ आपके स्ट्रगल डेज, कुछ टर्निंग पॉइंट्स। वो क्लासिकल गाते थे और क्लासिकल हमें सिखाया था, लेकिन जब नसीब बदला तो फिल्म में चले गए हम लोग। 10 साल की थी मैं मराठी फिल्म में, चला चला नवबाला। और जो हिंदी का गाना मिला था पहले, वो सावन आया री, वो गीता दत्त और उसके साथ, तो वैसे चालू ही हुआ उस वक़्त से करियर। और बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी, बहुत स्ट्रगल पीरियड था, पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन हंस के किया हमने। ये नहीं था कि ज़बरदस्ती कोई नहीं थी, कुछ ये नहीं था, पर गाना जो है वो जो हमको विरासत में मिला है उसको बाहर निकालना चाहते थे, और प्लेबैक सिंगिंग इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं। आशा जी, जैसे हम देखते हैं कि आज का जैसे जो दौर है वो बिल्कुल बदल चुका है। जैसे आजकल लोगों को बहुत सारी हेल्प है, इंडियन आइडल्स आ गए हैं, कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं, चीज़ें लोग रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। आपके दौर में जब स्ट्रगल थी तो क्या करना पड़ता था आपको? यू हैड टू गो टू मीट प्रोड्यूसर। जी हाँ, तो जब उनके लोग आते थे बुलाने के लिए, फिर वहाँ जाके हमको ऑडिशन देना पड़ता था। अच्छा। और ऑडिशन में 2-3 बार मैंने ऑडिशन दिया, अभी फिर ऑडिशन नहीं देना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ जानते थे कि मैं कैसे गाती हूँ। और जब बुलाते थे एक आध गाने के लिए, 2 गाने के लिए, पूरी पिक्चर के लिए, तो ऐसे बुलाते थे। और उस वक़्त बहुत पिक्चरें बनती थी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, माइथोलॉजिकल, स्टंट पिक्चरें, भाषाओं की पिक्चरें, अलग अलग भाषा से पिक्चरें, और हिंदी पिक्चरें, ABCD सब, तो सब में गाती थी मैं। अच्छा। सब में गाती थी मैं, कोई गाना नहीं छोड़ती थी। पता नहीं आपने दाना फेंका हो, कौन सा दाना पेड़ बन के निकलेगा आपको तो पता नहीं है। तो ये गाना छोड़ना, ये गाना मैंने किया नहीं। मैंने बोला सब गाते हैं तो कोई ना कोई तुक्का लग ही जाएगा। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो आशा जी, जैसे देखते हैं, जैसे एक माँ होती है, जैसे उसके 5 बच्चे होते हैं, लेकिन जो पहली बार जो बच्चा होता है उसकी एक खुशी बहुत अलग ही होती है दुनिया की। तो जो पहली बार आपने ज़िंदगी में अपना गाना सुना कि यार मैं आ गई हूँ, मेरा ऑल इंडिया रेडियो चलता होगा शायद उस दौरान पर, तो वो फीलिंग कैसी थी? वो पहला गाना कौन सा था? बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मेरा गाना आ रहा है, मेरा गाना सब सुन रहे हैं, दीदी भी सुन रही थी। मेरा गाना सब सुन रहे हैं। ये जो भावना है ना, वो उसको आपको ये। फिर मैं सुन के बोलती थी कि इतना अच्छा नहीं गाया मैंने, ज़रा अच्छा गाना चाहिए था, ये भी होना चाहिए। आपका जो करियर है, आपने इतने बड़े दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, OP नैयर साहब, शंकर जयकिशन, RD साहब जो इतने करीब हैं, मदन भैया, तो इन सब की स्टाइल तो जाहिर सी अलग होती होगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता होगा एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर?
जैसे मदन भैया के साथ आप मतलब तैयारी से जाना पड़ता था। मदन के भी बहुत डिसिप्लिन। मदन नहीं, डिसिप्लिन नहीं, गाना बहुत ताने वाने बहुत मारते थे, बहुत वो करते थे। चुरा ले गया जो इन आँखों की नींदें, वही लेके दिल का करार आ रहा है। सबा से ये कह दो। और जैसे आरडीबी के साथ एकदम मॉडर्न गाना दम मारो दम। मॉडर्न गाने पड़ते थे, तो हर एक का स्टाइल था, हर एक का एक मज़ा था, सब लोग अलग अलग थे। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। जी, जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बायोपिक्स बनती हैं। जैसे आप एक लेजेंड हैं और बहुत रेयर लेजेंड्स हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के, जिनमें आप एक सर्वश्रेष्ठ, लाइक आई कुड कॉल यू द गॉडेस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग। तो अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बने तो आपकी कौन सी अभी आज के टाइम पे फेवरेट एक्ट्रेस है जो आप बोलेंगे बेटी तू मेरा बायोपिक प्ले कर? बड़ा मुश्किल है। माधुरी जी? रेखा जी, रेखा जी, अच्छा, प्रियंका जी। और प्रियंका चोपड़ा। क्या बात है प्रियंका, you watching the show? I think this is probably the biggest compliment for you, more than Quantico, that Asha Bhosle ji is saying that you could play her biopic. बल्कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है आशा जी। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, तेरी की जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे बड़ी देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। देखिए आप एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं, लेकिन आपकी भी तो कुछ फेवरेट्स होंगे जिनको आप सुनती होंगी, जिनको आपको सुन के अच्छा लगता होगा। आपको किशोरदा को जब सुन लिया, बस उसके गा लिया, अभी लता मंगेशकर को सुनने के बाद कौन लड़की बोलेंगे आपका अच्छा गाती है। तो मैं ये छोड़ ही दिया है कि वो अच्छा लगना नहीं लगना, जो आता है ठीक है, जो गाते हैं गाएं, लेकिन वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश, 900 गाने गाए मैंने उनके साथ, डुएट। और टोटल सॉन्ग्स आपने 12,000 गाए। 12,000। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और विश करेंगे कि अगले साल आपको और दीदी का एक कॉन्सर्ट हमें देखने मिले, जो लता एंड आशा, ये लेजेंड, ये मेरे दिल की तमन्ना है, शायद ये पूरी हो जाए। मेरी भी दिल की तमन्ना है कि दीदी गाएं। जी बिल्कुल। एक ही बार उसने गाया था कलकत्ते में, डुएट किया था, हमने दोनों का शो किया था, दोनों ही थे हम लोग, और वो शो बहुत ही बढ़िया शो था, इतना 1 लाख लोग आए थे लोग। आशा जी, अगर मेरी ये ज़ुबान सच होगी तो आप मुझे याद रखेंगे? वो याद रख। बिल्कुल दोस्तों, होगा अगले साल आशा जी और लता जी का एक कंबाइंड शो, ये मेरी दिल की दुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप वॉचिंग, दिस इज ग्रेटनेस पर्सोनिफाइड, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स इन द इंडस्ट्री। कीप वॉचिंग